जानेंगे विश्वास के बारे में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, समय के पिता परमेश्वर, चढ़ोगे सिंहासन के पास आते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। जो आज तक जो टॉपिक दिया पिता परमेश्वर, विश्वास पिता परमेश्वर, हम सभी के पिता परमेश्वर विश्वासों को जानना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करना पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। छोटी सी बातों पर बहुत समझना चाहिए आपको मान। सबसे पहले विश्वास के बारे में जानेंगे कि विश्वास होता क्या है। जो हम आशा करते हैं और उसके विषय में निश्चिंत हो जाए, मतलब जैसे अभी कोई चीज है, जैसे लाइट है, तो हमको निश्चिंत होना है कि हाँ लाइट है, चाहे हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे। हो सकता है कि हमारा बल्ब फ्यूज हो, मगर लाइट है। इससे बेहतर और कोई परिभाषा नहीं हो सकती विश्वास का। हमको विश्वास का मतलब विश्वास ही है। और विश्वास की जो वास्तविकता होती है, यदि हमें विश्वास ना हो तो हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। इब्रानी 11:1 में पढ़ेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास मतलब आशा की हुई वस्तुओं, मतलब हमारी जो आशा है, और निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा है, मगर फिर भी हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, था और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:4 पढ़ेंगे वहां पे। देख उसका मन खोला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यहाँ पे जो पहली लाइन है, देख उसका मन खुला हुआ है, ये संसार के बारे में बात हो रही है। जब हम गरीबी में होते हैं तो कोई अमीर हमको देखता है तो वो खुला खुला ही दिखाई देता है, और गरीब लोग दुबले पतले ही दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे संसार और विश्वासी के बारे में बातें कर रहा है। देख उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यूहन्ना 3:16 सीधा सीधा बोलता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। यदि हम विश्वास का तिरस्कार करें और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और विश्वास, हम विश्वास में हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित उठा। हम विश्वास करते हैं। तो हमको इस बात पे भी विश्वास करना है कि जो उसके इस बात पे विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। अगर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी जो जीवन रूपी जो नैया है हम उसको डुबो देते। हालेलुया। यदि हम धन प्राप्ति की तलाश करें या उतावली करें तो हम विश्वास से भटक जाएंगे। अगर हम ज्यादा धन के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं, तो हम विश्वास से भटक जाएंगे। क्योंकि मेहनत से ज्यादा यदि हम धन कमाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो अगर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो हम विश्वास से भटक जाएंगे। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। अगर हमारे अंदर पैसे का लोभ है तो ये सब बुराइयों का जड़ है। क्योंकि जितनी
ज्यादा हम बुराई करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा हमारे पास होगा। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास में भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। यदि हमारे विश्वास के साथ कर्म ना हो तो वह मरा हुआ है। याकूब का 2:17 में देखेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मान लो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, मगर हम झूठ बोलते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम नहीं करते, सभा में नहीं जाते, तो क्या हमारे अंदर विश्वास है? हमारे अंदर विश्वास? तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। तो हमें अपने विश्वास को जीवित रखना चाहिए और परमेश्वर का जो फल है उसको हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। हमारा विश्वास वह ढाल है जो शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है। इफिसियों का 6:16 वहां पे हम इसको पढ़ सकते हैं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पे दुष्ट कौन है? शैतान। और उसके तीर क्या है? हमारे ऊपर जो नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफ आते हैं। अभी आप सोचेंगे कि तकलीफ तो बहुत पैसा ना रहेगा तभी तकलीफ आएगी, मगर शैतान ही हमारे जीवन में तकलीफ लेके आता है, बीमारियां लेके आता है। और हम जब विश्वास में बने रहेंगे प्रार्थना के द्वारा उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। हालेलुया। यदि हमें विश्वास की कमी हो तो यीशु कई आश्चर्य काम नहीं करेगा। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, अगर हम मान लो प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, क्या पता पूरा हो या ना हो। अगर हमने प्रार्थना किया तो उनको विश्वास क्या करना है? पूरा हुआ। इसको हम पढ़ेंगे मत्ती का 13:58 में, 13:58 में। और उसने कहा उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। परमेश्वर यहाँ से क्लियर कट कहता है, अगर आपके अंदर विश्वास है, विश्वास से आप जो भी मांगोगे वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। विश्वास तब व्यक्त होता है जब हमें समर्पण की भावना होगी। समर्पण का मतलब होता है सरेंडर, हिंदी में सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हवाले करना। किसके? परमेश्वर के। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होकर कोई चीज उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और उसको पूरा करता है। हालेलुया। इसका जो मैं जितना भी शब्द बोल रहा हूँ उसका जो उदाहरण है मैं आपको बाइबल में बता रहा हूँ। मत्ती का 8:9 और 10 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि या कर तो करता है। और 10 में देखेंगे, यह सुनकर यीशु मसीह ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। एक कहानी उस टाइम की है जो सूबेदार आता है और परमेश्वर यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरे दास के लिए प्रार्थना कर कि वो चंगा हो जाए। तब यीशु मसीह ने
उसके विश्वास को देखकर कहा था कि ऐसा विश्वास हमने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यही चाची हैं, इनका टैक्स पावती का जो पैसा था वो ज्यादा आया था, लाइट बिल भी ज्यादा आया, मगर परमेश्वर से इन्होंने प्रार्थना किया और वो पूरा हुआ। हम सबके जीवन में गवाहियां कुछ न कुछ जरूर हुई। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भी जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में। लालचंद भाई की बात करता, उनके भी जीवन में बहुत सारी गवाहियां हुई हैं केवल विश्वास के द्वारा। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर हमारी सुनता है और वो उसको पूरी भी करता है। हालेलुया। बड़ा विश्वास तब व्यक्त होता है जब हमें समर्पण की भावना होती है। यीशु जब बड़ा विश्वास देखता है तो वह अचंभित होता है। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप से है। अगर हम विश्वासी की तरह जीवन नहीं जी रहे, संसार की तरह जी रहे, तो वो पाप ही है। हम इसको देखते हैं रोमियो का 14:23 में, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहरा चुका है। अगर हमने प्रार्थना किया यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाए, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम में और संसार में कोई फर्क नहीं है। हमारा नाम ही विश्वासी है, मगर जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम में और संसार में फर्क क्या है? हम संसार के जैसे ही हैं। तो हम पर दंड की जो आज्ञा है, जब न्याय के सामने हम खड़े होंगे तो हम पर दंड की आज्ञा होगी, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप से है। अगर हम विश्वासी की तरह जी रहे हैं, हमारे अंदर विश्वासी के गुण दिखाई दे रहे हैं, तो हम पाप में नहीं जी रहे। अगर हम संसार में जी रहे हैं, संसार के जैसी चाल चलन हमारे हैं, तो हमको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब हैं विश्वास के मार्ग। अब एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यीशु की ओर देखना। आओ हम विश्वासकर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे। पढ़ेंगे इब्रानी का 12:2 में। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जित की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। उसने हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए, उसको क्या जरूरत थी कि वो हमारे पापों के लिए इतना कष्ट उठाए, कोड़े सहे, उसके मुंह पे फूंका गया, उसके की जो दाढ़ी थी उसको नोचा गया, उसको क्रूस पे लटकाया गया। उसको क्या जरूरत थी? मगर वो जो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो हमसे प्रेम करता था और वो हमारे लिए इसके लिए आया ताकि हम उस पर विश्वास करें। और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होने के बाद वो परमेश्वर के जाके दाहिनी ओर बैठा है, ताकि जितने भी विश्वासी वहां पे जाए न्याय के दिन में बोल सके ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। यीशु की धार्मिकता विश्वास से प्राप्त होती है। अगर यीशु की धार्मिकता हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर विश्वास की घटी है। हम पढ़ेंगे 2 पतरस 1:1 में। सामान पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम
जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु की प्रार्थना, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। इसको हम पढ़ेंगे लूका का 22:32 में। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ये सब कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह हमारे लिए। उसने विनती किया कि हमारा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी फिरता। मतलब कि जब हम यीशु मसीह की तरफ फिरते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं। परमेश्वर ने कहा है, तू मेरे नाम से जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। वचन को सुनना विश्वास उपदेश सुनने के द्वारा आता है। अगर हम बोले कि हम विश्वासी हैं और कलीसिया में ना जाएं, बाइबल को ना पढ़े, तो हमारा विश्वास जीवित है तो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे कोई पेंट लगा दिया जाए, अभी उस पर रोज धुलाई हो रही है, तो पेंट का रंग हल्का होगा या गाढ़ा होगा? हल्का होगा ना? अरे बोलिए जरा जोर से, हल्का होगा ना? और अगर उस पे हम डेली डेली पेंट लगाते रहेंगे तो गाढ़ा होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो वो हमारे अंदर भरता जाएगा और हम मजबूत बनते जाएंगे। फिर हम शैतान के तीरों को बुझा सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे रोमियो का 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन मतलब हमारा ये जो पवित्र शास्त्र है बाइबल, इसको हम डेली पढ़ें। एक ही वचन अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे एक ही वचन एक ही रहता है, मगर परमेश्वर हमसे, हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे परमेश्वर हमसे अलग अलग बातें करता है। आप उसी बाइबल को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार परमेश्वर आपसे अलग अलग मतलब उसी वचन का समझाएगा। तो परमेश्वर जो है बाइबल के माध्यम से हम सभी से बातें करता है। आत्मा का वरदान, ये पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 12:4 और 9। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर ने कहा था कि जब वो मुर्दों में से जी उठेगा तो जितने भी विश्वासी हैं सबको एक सहायक के रूप में क्या मिला है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको मिला है और वो हमको एक वरदान के रूप में मिला है कि जब हमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और किसी को उसी आत्मा के द्वारा और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। जब हम किसी मरीज के ऊपर या कोई परेशान है तो उसके ऊपर जब हम हाथ रखते हैं तो विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वह मरीज चंगा होता है या नहीं होता है? होता है। हालेलुया। तो ये जब हम विश्वास के साथ में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आत्मा का फल, एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का जो फल है वो दिखाई देना चाहिए। गलातियों का 5:22 में लिखा है, सीधा 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम। प्रेम मतलब हमको आपस में प्रेम करना है, आनंद से रहना है, मेल मिलाप का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। धीरज, जैसे हमने किसी चीज के लिए प्रार्थना किया तो हमको उतावला नहीं होना है कि हमको अभी तक क्यों नहीं मिला, उस पर संदेह नहीं करना है, धीरज रखना है। और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब चीजें हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए।
अगर हम विश्वास में हैं तो वो दिखाई देना चाहिए। अगर मान लो कि ये जैसे ये बल्ब है, अगर हम इसको ढकेंगे और अंधेरा रहेगा फिर भी कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ना। वैसे ही हम अगर 100 के भी भीड़ में हैं तो अगर हम विश्वास करते हैं तो वो कोई भी देख के दूर से ही पहचान लेगा कि ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी में लेके चलता हूँ। एक शहर था, वहाँ पे करीब 2-3 साल से बारिश नहीं हुई। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि आज हम लोग चर्च जाएंगे और परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। मम्मी पापा और एक 10-12 साल का लड़का, वो 3 लोग चर्च के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही घर से वो लोग थोड़ी दूर निकलते हैं तो बेटा उनका बोलता, अरे मम्मी, अरे पापा, हम तो छतरी लाना भूल गए। तो पापा बोलता है कि अरे इतनी धूप है, बारिश तो हो नहीं रही है, तो छतरी का क्या करेगा बेटा? वो बच्चा बोलता है, जब आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो जब लौटेंगे बारिश होगी तो हम भीगेंगे या नहीं भीगेंगे। ये है उसका बच्चे का विश्वास। हमारा विश्वास भी इसी तरीके से होना चाहिए। अगर हमने प्रार्थना किया और आमीन बोला तो वो पूरा हुआ। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना।